हाय आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये आवर माफिया हस्बैंड सीजन 2 का पार्ट 3 है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको पता भी है मैंने आप दोनों को कितने कॉल्स किए हैं। मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। जेनी, तुम्हें पता है कि मुझे कॉल्स रिसीव करना या फोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली तुमने शुगा को कॉल्स किए होंगे। क्यों चाचू, यही तो प्रॉब्लम है। ये कुंभकर्ण की बिल्ली अपना फोन रिसीव ही नहीं करते। कुंभकर्ण के पास कब से बिल्लियां आ गई? चाचू, बिल्ली ना सही, बीवी तो होगी। कुंभकर्ण ने शादी कब की? अच्छा, कुंभकर्ण की बीवी ना सही, आपकी माँ जैसी उसकी माँ भी तो होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझ रही हो। शुगा, ठूसना बंद करो और इसे समझा दो अच्छे से। प्यारी दादी जी, मैं पैदाइशी समझदार हूँ। चाचू क्या समझाएंगे अब? जेनी, तुम्हें किसने सिखाया इतनी बदतमीजी से बात करना? आइंदा से अगर तुमने किसी से भी इस टोन में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोले, सुन रहा हूँ मैं। मुझे आयु और तुम्हारी शादी। स्टॉप इट डैड, मेरी पसंद वो कभी नहीं थी। ये गैंग मॉम की पसंद थी। चाहे तो वो अपने घर की बहू बना सकती है उसे। देख लिया कितने ज्यादा चिढ़े हैं उन्हें आयु से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, जंगकुक तो शादी करने से रहा, मेरे गले में डालने की सोचिएगा कभी मत। आई हेट हर। भाभी, आज के बाद आप जंगकुक या शुगा के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेंगी। वो दोनों माफियाज हैं, बिजनेसमैन हैं, खुद हैंडल कर सकते हैं। अरे, मैंने आयु को पसंद की ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा इतनी बड़ी दे रहे हो मुझे तुम सब? कोई सजा वजा नहीं दे रहे हम आपको। बस आयु आपके अलावा किसी को पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, दूसरी देख लो ना जंगकुक के लिए तो। हाँ देखूंगी, बहुत अच्छी देखूंगी। बस मेरे बेटे की शादी में ना टांग मत अड़ाना। देख रहे हो तुम्हारी बीवी कैसे बात कर रही है मुझसे? मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। जेनी बेटा, रात काफी हो चुकी है, अपने रूम में जाओ और जाकर सो जाओ। ओके बड़ी, आपको भी रेस्ट करना चाहिए। आप भी अपने रूम में जाओ। गुड नाइट। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। और आप भी जाकर ना सो जाइए। कहीं मेरा मूड बिगड़ा और मैंने आपको बड़े भाई के पास यानी ऊपर भेज दिया तो? पागल औरत, मुझे ऊपर भेजना चाहती हूँ? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। हाँ, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से तुमने बर्बाद, उखाड़ा और बिगाड़ा नहीं मेरा। अब क्या बिगाड़ोगी बुढ़ापे में? कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम्हारी जुबान? तुमसे तो कमी चलती है, तभी तो मेरे आने से पहले सासू माँ को सुना सुना कर मार दिया और परलोक से धार दिया। हाँ, देख लूंगी तुम्हें। The next day. बिजली बन के गिरती हो, मैं नागिन बन के डसती हूँ। छीने होश जो सबके, मैं ही तो ऐसी मस्ती हूँ। रंग झलका दो, सांस महका दो, पल में धड़का दो, मैं ये दिल तुम्हारा। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे ताड़ने के बजाय अपना काम करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंड मिस्टर योंजन, इस ऑफिस में मुफ्त की रोटियां ज्यादा तोड़ ली आपने। अब थोड़ा काम भी कर लीजिए। मैम, आपके आने से पहले मैं काम ही कर रहा था। आप हुक्म करो, मैं कर दूंगा। लिसा, इसे बता देना मैं मेरे कैबिन में जा रही हूँ। और छपरगंजो, तुमको ज्यादा चेप नहीं हो रही थी मेरी मैडम से? उनसे दूर ही रहना। अब तुम कौन हो? ऐसे भी मैडम, मुझे तो हजम होने नहीं वाली। हजम होने वाला लड़का चाहिए उन्हें, जो तुम तो नहीं हो सकते। अपना काम करो जाकर। लेकिन बताओ तो क्या करना? जियान फार्मास्यूटिकल्स की सारी डिटेल्स फाइल सहित एविडेंस के साथ मैडम के कैबिन में पहुंच जाने चाहिए। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। फर्स्ट टाइम तुम जैसे लॉयर को ऑर्डर दिया है मैंने। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें पता भी है तुम मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही हो? अगर तुमने मेरी बात ना मानते हुए मैम के कैबिन में फाइल नहीं पहुंचाई तो तुम्हारा हश्र इससे भी ज्यादा बदतर होगा। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। हर सीनियर प्रोसिक्यूटर काफी ज्यादा रूड नहीं है? रूड है लेकिन काफी खूबसूरत है। इनके ऑरा से ही पता चल रहा है कि ये कितनी पावरफुल है। लो, गांव बसाने के वक्त पहले आ गए। अपना अपना काम करो तुम सब, और मुझे मेरा करने दो। अरे ओ डॉक्टर, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी से मेरे सर को चेक करो। कहाँ है सारे डॉक्टर्स? अरे भाई, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम जाओ ना। नहीं, मुझे ही जाना। तुम जा।
देखिए सर, ये एक हॉस्पिटल है, आप ऐसे ही किसी भी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चुप बे साले, चलकर अपना काम कर। देखिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। थोड़ी सी भी चूक होगी तो आप मेरी जान ले लोगे। डॉक्टर सैंग ये काम कर सकते हैं, इनसे करवा लो आप। चलो हमारे बॉस को चेक करो, और थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अबे वो घुसे डॉक्टर, उससे क्या कोई बीमारी हुई है जो तुम उसकी आंखों में देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसके सिर से कितना खून बह रहा है? कैसे डॉक्टर हो तुम? कैसा ट्रीटमेंट देता है ये तुम्हारा हॉस्पिटल? आई एम सॉरी, मैं जल्दी से कुछ करता हूँ। देख बे साले, अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम एक डॉक्टर पे हाथ उठाकर बहुत बड़ा काम कर रहे हो? अगर ऐसे बर्ताव करोगे तो इस हॉस्पिटल में तो क्या, किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हारे इस गुंडे मवालियों का इलाज नहीं होगा। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम ऐसे कैसे रोकती हो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा, नहीं तो मैं तेरी। देख भी साले, मुझसे पंगे मत ले, नहीं तो एक के बदले इन सबको इस हॉस्पिटल की बेड पे पड़ा हुआ देखेगा, साथ भी तू भी होगा। अरे डॉक्टर साहिबा देखो ना जरा, मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया है तुमने, जरा उसे भी चेक। अबे ओए डॉक्टर, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही? देखो, ये एक हॉस्पिटल है, इसलिए मैं आराम से बात कर रही हूँ। युनवो कहाँ है? काफी टाइम हो गया उसे देखे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे वो युनवो तो एडमिट है हॉस्पिटल में, और शुगा सर उसे देखने गए हैं। काफी ज्यादा चोट तो नहीं लगी? शुगा ऐसा भी कौन सा काम करवा रहा था उससे जो चोट लग गई? सर, अब ये माफिया का वर्ल्ड है, दुश्मनों से लड़ते लड़ते छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है सनियो। सॉरी, अपनी ये फालतू बकवास बंद करो और जाकर पता करो कि शुगा क्या कर रहा है, किस मिशन पर है। सारी डिटेल्स मुझे रात तक चाहिए। जी मैं समझ गया, मैं कर दूंगा। जीनू, तुम कब से फोन ही देखे जा रही हो? अपने पति पर भी ध्यान दे दो। क्यों, मेरे पति पर सोने जेवरात जड़े हुए हैं जो तुम पर ध्यान दूं? नहीं, अगर ये सब मुझ पर लगे होते तो तुम क्या सारी औरतें मुझ पर ध्यान देती? क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। तुम फोन में क्या देख रही हो? ऑनलाइन बहू ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो मिलने से रही, इसलिए। बहू क्या तुम्हें ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाली चीज है जो तुम ऑनलाइन देख रही हो? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपनी बहू भी शांति से नहीं ढूंढ सकती? तुम मुझे शांत रहना ही नहीं देखना चाहते? नहीं जीनू, ये बात नहीं है। जंगू को अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, क्या पता उसकी किस्मत में आयु ही हो। आयु कभी नहीं होगी, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। छिपकली कहीं की मेरे बेटे से चिपकते रहती है बस। अच्छा ठीक है, आयु नहीं होगी, जिसे आनी होगी वो आ जाएगी। खुश? हाँ, आने भी नहीं चाहिए, मैं आने भी नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मत आने देना उससे, वो आएगी भी नहीं। देखना, 1 महीने के अंदर अंदर अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। हाँ जीनू बेब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकती हो। ढूंढो हमारी बहू। मैम, वो पेपर्स रेडी कर दिए तुमने? अगर कर दिए हो तो जियोन मेंशन लेकर चलो, मेरे भक्त वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी रात को? मैम अभी कल चलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेन चैन का काम ही है रातों की नींद हराम करना। मैम एक बार फिर से सोच लीजिए, अभी जाने से कोई फायदा नहीं होगा हमें। तुम नहीं चाहते कि मैं वहाँ जाकर परमिशन लूं? विदाउट परमिशन मैं इस केस को री इन्वेस्टिगेट करूं? तुम ये चाहते हो? यार योंजन, तू तो बुरा फंसा। अगर नहीं गया तो तलवार से यहाँ मर्डर, और वहाँ गया तो गोलियों की रास लीला। मिस्टर योंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर योंजन! हाँ मैम बोलिए, कब से आवाज दिए जा रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? आपके पास कान नहीं है, सुन नहीं सकते? बहरे हो गए हो आप? चलिए, अब मुझे लेट हो रहा है। हेलो, दिस इज डॉक्टर जिमिन स्पीकिंग। तो क्या तुम डॉक्टर जिमिन हो? तो क्या तुम वो घमंडी अड़ियल माफिया हो जिसे अपने आसपास रहने वाले लोगों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? एक्सक्यूज मी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कुछ बोलने की? एक्सक्यूज मी, ये एक्सक्यूजेस देना मुझे बंद करो और जाकर एक्सक्यूज करके अपना बिल भरो, ठीक है? नहीं तो मैं पुलिस केस करवा दूंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गुंडों मवालियों को, और कुछ को तो सीधा भी किया है। जाओ अभी। अच्छा, ऐसा भी क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? बताओ। देखो तुम मुझसे दूर रहकर भी बात कर सकती हो। क्यों? पास आने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छे से जानती हो तुम तो। बताओ ना, आखिर क्या जानती हो तुम? बताओ मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ू? गुंडे मवालियों से शराफत की उम्मीद नहीं रखते। I said leave my hand। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा डॉक्टर। छोड़ो मुझे, तुम इंसान नहीं हैवान हो। एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरा? पहले नहीं था, लेकिन तुमने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरी हैवानियत देखोगी।